हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम हिना गनात्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल इकोनॉमिक का सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका आज आप देख रहे हैं पार्ट 2। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था, एक बार हम उसको शॉर्ट में देख लेंगे। कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया, उसी के बाद में वी हैव ऑल्सो स्टडीड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, उसके फ्यू हमने एग्जाम्पल्स देखे। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपको यहाँ पे पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज भी दिख ही रहा है। ऐसे ही हमने इनकी मदद से क्या किया था, यूटिलिटी को काफ़ी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करी थी। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। और अगर अब तक आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, उसी के साथ में यूनिट नंबर 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा था, अगर आपने उसकी भी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो। इसी के साथ आज हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे, देखिए, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कल हमने क्या क्या देखा था। इंट्रोडक्शन में कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या देखा था, कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी का मीनिंग देखा था। क्या होता है यूटिलिटी का मीनिंग? यूटिलिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी मतलब क्या है? कमोडिटी के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो ह्यूमन के ज़रूरत को, हमारी वांट को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। और इन अदर वर्ड, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। ठीक है, आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसके बाद में हमने ये इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ फीचर्स देखे थे। फीचर्स में जैसे हमने रिलेटिव कंसेप्ट देखा था, सब्जेक्टिव कंसेप्ट देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि यूटिलिटी जो है ये डिफर है, कैसे? प्लेजर से हो गया, यूजफुलनेस से हो गया, सेटिस्फैक्शन से हो गया। उसी के साथ में यूटिलिटी क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मल्टीपर्पज है। और यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट है कि आपको कितनी अंदर से मतलब चाहिए वो चीज़, हाँ मुझे चाहिए, तो वो क्या हो गई, आपकी इंटेंसिटी हो गई। और यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसा आप डिमांड करोगे वैसी आपकी क्या रहेगी, उस प्रोडक्ट को लेकर यूटिलिटी रहेगी। यहाँ पे हमने फीचर्स तो देख लिए थे। नाउ टुडे आई स्टार्ट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, अब यूटिलिटी के क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी है। मतलब समय समय पर यूटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब क्या होता है? सपोज कोई चीज रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को क्या करोगे आप? रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। जब आप रॉ मटेरियल को, एक कच्चे माल को पक्के माल में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। ठीक है, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड। इट मीन्स व्हाट, कि आपने जो आपके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल थे उसका क्या कर दिया आपने, फॉर्म को चेंज कर दिया, उसको क्या कर दिया आपने, पूरी तरीके से बदल दिया, एक उसको स्ट्रक्चर कर दिया, आकार दे दिया, साइज दे दिया। क्लियर, समझ रहे हो आप? देखो, when utility is created due to change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. utility किसे कहोगे आप? जब क्या हो रहा है, आपके पास में जो existing material है, आपके पास में जो रॉ मटेरियल है, उसको आपने क्या कर दिया, एक नया रूप दे दिया, शेप दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, तो उसे क्या कहोगे आप? फॉर्म यूटिलिटी कहोगे। क्लियर? जैसे कि टॉय इज मेड ऑफ क्ले। आपने क्ले देखा है? क्ले आता है ना, हम लोग भी पहले देखो बचपन में हम लोग मिट्टी से खेलते थे। मिट्टी में क्या करते थे हम लोग, पानी वानी डाल के उसका कुछ मतलब बर्तन बनाते थे, है ना, अलग अलग तरीके से, कुछ पॉट बना लिया। इस तरीके से हम लोग भी कुछ तो भी ऐसे क्रिएटिव करने की कोशिश करते थे। वैसे ही आज क्ले से भी और क्या करते हैं, टॉयज बनते हैं, है ना। और फर्नीचर फ्रॉम वुड, आपने वुड देखा है, लकड़ा। अब लकड़ा तो रॉ मटेरियल हो गया, वुड पड़ा है। मुझे बोलो, आप वो वुड को कच्चा ऐसे पड़ा हुआ वुड को आप यूज कर सकते हो क्या?
आप इसको घर में रख के बोलोगे क्या, अरे वाह मेरे घर पे तो इसका सोफा हो गया, अरे वाह आई विल यूज इट एज अ टेबल, नो यू कांट, राइट। सो फर्स्ट यू नीड टू चेंज, क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले उसका चेंज, फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप वुड को क्या करोगे, यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, बेसिकली फर्नीचर में करोगे। आपने वुड को यहाँ पे एक अच्छा सा आकार दे दिया है ना, उसको आपने एक टेबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, चेयर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या हो गया, यहाँ पे उस रॉ मटेरियल का एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। क्लियर, और आपकी वांट को भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हो। सो इसी को कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है। सेकेंड पॉइंट, प्लेस यूटिलिटी। अब देखो प्लेस यूटिलिटी क्या है, when utility of a commodity increases due to a change in its place। देखिए प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी किसकी, लेकिन कमोडिटी की। कमोडिटी क्या है, हमारा गुड्स है, प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, और उसी को क्या कहते हैं हम सिंपल में, प्लेस यूटिलिटी है। जिस जगह जाओगे कुछ नया पाओगे, है ना। सभी देश में हमारे यहाँ पे देखो, इसीलिए जीआई टैग्स भी है ना हमारे यहाँ पे, क्या है हर जगह का कुछ ना कुछ काफी फेमस है, जैसे नागपुर का संतरा हो गया। क्लियर, तो ऐसे ही आप हर स्टेट में जाओगे हमारे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ वहाँ की स्पेशलिटी मिलेगी, और उसी हिसाब से उसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस। यस, अगर आपको कोल्ड प्लेस पे जाना है, ठंडी जगह, हिमालय है हमारा, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, सो अगर आपको कहीं ऐसे ठंडी प्लेस पे जाना है तो आपको वहां पे क्या पहनना पड़ेगा, वुलन क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे, है ना, वूल से बनी हुई कपड़े आप पहनोगे। देन एट अ वार्म प्लेस, अगर आप ये वुलन क्लॉथ्स को आप अगर इधर पहनो, मुंबई में पहन के देखो, चलेगा क्या, समर में भी आप उसे नहीं पहन पाओगे। समर में आप क्या बोलोगे, वुलन क्लॉथ्स यूजफुल नहीं है, इवन यहाँ पे तो ठंडी में भी यूजफुल नहीं है। क्लियर, लेकिन जब हम बात कोल्ड प्लेस की करते हैं तो कोल्ड प्लेस बोलने के बाद हमारे माइंड में फटाक से क्या आ जाता है, स्नोफॉल, बर्फ, है ना। सो ये सारी कोल्ड प्लेसेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली उस गुड़ का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, और उसी जगह से आप गुड़ की क्या करते हो, डिमांड करते हो, और इससे क्या होती है आपकी, ट्रांसपोर्ट के जरिए हम क्या करते हैं, हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। इज इट क्लियर। थर्ड, सर्विस यूटिलिटी। देखिए सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। सर्विस यूटिलिटी आप कब कहोगे, जब जितनी भी ये सर्विसेज है, पर्सनल सर्विसेज है, ये सारी क्या हो रही है, रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। मतलब जो ये प्रोफेशनल व्यक्ति है जिनके पास में क्या है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक सर्टिफिकेशन है फुल प्रूफ, और ये लोग क्या कर रहे हैं, उस सर्विसेज को दे रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। सो इसी को आप क्या कहते हो, सर्विस यूटिलिटी कहते हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आप किसके पास में जाओगे, ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाओगे। आप टीचर के पास जाके तो नहीं बोलोगे, देखिए ना मुझे काफी फीवर है, अब मैं कौन सा मेडिसिन लूँ, क्या करूँ। क्लियर, उसका इलाज आपके पास कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे प्रोफेशनल है। वैसे टीचर्स, अगर आपको पढ़ना है तो आप किसके पास में चले जाओगे, टीचर्स के पास। मान लो अगर कोई कोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, कोई भी डिस्प्यूटेड चीजें हैं, तो उसके लिए आप किसके पास में जाओगे, लॉयर के पास में जाओगे, लॉयर से कंसल्ट करोगे, राइट। सो ये सब क्या है बेटा, एक एक प्रोफेशन है। इन लोगों के क्या पास क्या है, इसको सर्विस को देने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वे लोग इसलिए क्या कहलाता है, प्रोफेशनल पीपल कहलाते हैं। और काफी सारे प्रोफेशन है, आपको तो पता ही होगा अच्छे से, है ना, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, जितना भी है अलग अलग, ये सब क्या है, हमारे अलग अलग प्रोफेशन है। बिजनेस भी हमारा एक प्रोफेशन है। क्लियर, ओके। उसके बाद में नॉलेज यूटिलिटी। देखो, when a consumer acquire knowledge about a particular product,
जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज को क्या करता है, एक्वायर करता है, उसे समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। आपके पास में स्मार्टफोन है, आपको एक स्मार्टफोन दे दिया, टैब दे दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है अगर उसको यूज कैसे करना है, तो क्या आपको उससे यूटिलिटी डिराइव होगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नो आपके लिए वो कुछ यूजफुल नहीं है। मान लो अगर दादी है, दादी को आपने बोला ये लो आज से आप ये यूज करो, देखो यहाँ पे बच्चा जो है हमारा, ये स्मार्ट बच्चा दादी को पढ़ा रहा है। ओके, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपनी दादी को सिखा रहा है, उनको एक तरीके से इस प्रोडक्ट की क्या दे रहा है, वो ये क्या है, मोबाइल है, और मोबाइल की दादी को क्या कर रहा है, वो यहाँ पे जानकारी दे रहा है, और इनसे उन दोनों को क्या मिल रही है, नॉलेज यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब एक बार इनको अगर ये फोन समझ में आ गया कि हाँ इसको कैसे यूज करते हैं, तो इनसे इनको भी क्या मिलेगा, दादी जी को भी क्या मिलेगा, उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर, उनको क्या मिल गया, एक प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज मिल गई कि हाउ टू यूज इट, अब इसको यूज कैसे करना है, और अगर आपको अब पता है तो आप उसे क्या ले सकते हो, फुल आप उसका क्या ले सकते हो, मजा ले सकते हो, प्रॉपर उसका यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? इसी को कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। जैसे किसी को पढ़ने का शौक है, रीडिंग हॉबी है किसी की, तो उसको बुक पढ़ने से क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, और कौन सी यूटिलिटी मिलेगी, नॉलेज। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर? उसके बाद में पोजीशन यूटिलिटी। देखो पोजीशन यूटिलिटी, अब पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है यहाँ पे ओनरशिप। देखो पोजीशन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपके पास में किसी चीज की क्या है, ओनरशिप है, आप क्या हो यहाँ पे इसके मालक हो, ओनर हो। लेकिन एक बार आपने अगर मान लो आपका हाउस है, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, और हमने सोचा चलो इसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। इस हाउस को आपने क्या कर दिया, बेच दिया, अब ये क्या हो गया, सोल्ड हो गया, बिक गया ना। तो अब बिकने के बाद में ये यहाँ पे एक पर्सन है, इसको आपने क्या कर दिया, इस घर को दे दिया और बोला ले आज से तू क्या है, इसका ओनर है। अब ओनरशिप किसके पास आ गई, इसके पास आ गई। घर की ओनरशिप किसके पास आ गई, ये बंदे के पास आ गई। एग्जाम्पल इसका नाम है कुछ ए है, ए, ठीक है, ये ए ने क्या किया, इस घर को खरीद लिया। तो अब ये जो घर की पहले ओनरशिप थी इस व्यक्ति के पास में, ये ओनरशिप किसके पास में आ गई, ए के पास में आ गई। क्लियर? सो यहाँ पे यूटिलिटी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर? सिंपल, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, मतलब क्लियर हो जाएगा। ए ने किसको घर बेचा, बी को बेचा, तो ओनर कौन हुआ, बी हुआ। सो गुड किसको ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम ए टू बी। सो अब ओनरशिप किसके पास है, बी के पास है, तो इसी को क्या कहोगे, पोजीशन यूटिलिटी कहोगे। देखो possession utility arises when the ownership of good is transferred from one person to another. I have already told this, ठीक है, कि possession utility कब होती है, जब आप क्या करते हो, गुड की ओनरशिप क्या करते हो, वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। जैसे ये आंटी है, आंटी क्या कर रही है, यहाँ पे फ्रूट्स बेच रही है, आंटी ने फ्रूट्स बेचा, किसको बेचा, ये दो स्टूडेंट दिख रहे हैं, इनको बेचा, जो भी हो। तो इन लोगों को क्या किया, आंटी ने ये गुड बेचा, और इन लोगों ने इसके बदले में आंटी को क्या दिया, क्या दिया, आंटी को पैसा दिया। क्लियर? मनी दिया। मनी के टर्म में आंटी ने क्या कर दी, अपने गुड़ की ओनरशिप इनको दे दी कि हाँ ये लो 1 kg आपने इनसे खरीद लिया। तो ये 1 kg गुड़ पे अब किसका हक है, इन दोनों का हक है। अब 1 kg गुड़ पे आंटी का हक है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि आंटी ने क्या कर दी, यहाँ पे गुड़ की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, गुड्स की ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर? इसे कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी। इसके बाद है
टाइम यूटिलिटी। देखो टाइम यूटिलिटी, when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility। क्या बोला है यहाँ पे कि कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, टाइम के अनुसार क्या हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, तो उसी को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, सिंपली टाइम यूटिलिटी कहेंगे। जैसे अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन वैकेशन। वैकेशन में कोई पढ़ता है क्या? इतना सिंसियर बच्चा कोई है क्या? नहीं है, है ना। सो सबसे ज्यादा आपको बुक्स का जो यूज है वो कब होता है, एग्जामिनेशन टाइम में होता है। जब आपका एग्जाम सर पे होता है तब आप क्या करते हो, बुक्स को लेकर पढ़ते हो कि अब तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा, अब कोई चॉइस नहीं बचा है। सो सिंपली तब आपको उस समय पर, उस टाइम पर उस चीज की, उस गुड की, उस बुक की यूटिलिटी क्या है, हायर है। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर stored and used at the time of scarcity। yes, जब स्कार्सिटी है, कमतरता है देश में, किसी चीज की क्या हो रही है, आवश्यकता गिर रही है, कमतरता हो रही है, तो इस समय पर अगर कुछ गुड्स को स्टोर, देखिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, वेयर हाउसेज एंड ऑल का यूज करती है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए जो प्रोड्यूसर्स है गुड्स के, सो वो लोग भी क्या करते हैं, वेयर हाउस में गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो एक साथ में सारा सप्लाई लाते हैं क्या मार्केट में? नहीं, डिमांड के हिसाब से क्या करते हैं, वो सप्लाई लाते हैं, ताकि गुड्स का क्या ना हो, एक साथ में बहुत ही ज्यादा ओवर सप्लाई भी हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं होगा मार्केट के लिए। कुछ गुड्स क्या हो गए, पेरिशेबल हो गए, तो वो वैसे ही सड़ जाएंगे। क्लियर। सो इसको फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जब हमको एक्चुअली ऐसा समय आता है कि जब अब क्या हो रही है, गुड्स की स्कैरसिटी हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है, सो ऐसे समय पर व्हाट यू विल डू, so basically you will use that good। clear। जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्लड बैंक। जब ब्लड की कमी होती है तभी ब्लड बैंक का क्या करते हो, यूज करते हो। ब्लड बैंक में क्या किया जाता है, खून है ना, ब्लड की जो बैग्स होती है वो रखी जाती है, और उसका एक्चुअल यूज कब होता है, जब उसकी सच में क्या हो, आवश्यकता हो। सो इसे क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी। क्लियर। ओके, अरे वाह, हो गया। सो कितने टाइप्स देखे हमने अब तक, 6 टाइप्स। नंबर 1 क्या देखा हमने, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म में क्या करा हमने, शेप और स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्लेस यूटिलिटी में हमने क्या देखा कि प्लेस के हिसाब से यूटिलिटी भी क्या है, डिफरेंट है, चेंज होती है। सर्विस यूटिलिटी में भी हमने देखा कि सर्विसेज कौन देता है, प्रोफेशनल देते हैं, प्रोफेशनल पीपल देते हैं, और उनसे जो मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, उससे सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। देन नॉलेज यूटिलिटी, किसी चीज का अगर आप नॉलेज लेकर यूज करोगे तो आपको उससे क्या मिलेगी, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, समाधान मिलेगा, फायदा मिलेगा। देन पोजेशन यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी तो वेरी सिंपल है, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ए ने क्या किया, यहाँ पे बी को अपनी ओनरशिप थमा दी। और टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी में क्या करा कि टाइम के हिसाब से उस चीज की, गुड्स की भी यूटिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, कभी ज्यादा होगी तो कभी कम होगी। इज इट क्लियर। इसके बाद में कल हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखेंगे, जिसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आता है, और इसके हिसाब से फिर हम आगे का रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये यूनिट, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। सो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं देखा है फीचर्स वाला तो वो भी देख लो, और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को भी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे, और कल हम लोग देखेंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, फ्री में बच्चों तक अपना नॉलेज दे सके और बच्चों को क्या हो, इससे बेनिफिट हो। ठीक है। सो ठीक है, गुड बाय, थैंक यू सो मच।